हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं गेट 2024 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन इज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 वेयर x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इट मींस x हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 से 2 में। कंडीशन हमें गिवन है y एट 1 माइनस y डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 0 and y at 2 minus k y dash at 2 is equals to 4 has infinitely many distinct solution when k is equals to। हमें बताना है कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास इन दो कंडीशंस के अंडर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, ऐसे हम k की वैल्यू कौन सी चूज करें। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी कॉशी आइलर इक्वेशन है। कॉशी आइलर इक्वेशन है। जब हमारे पास कॉशी आइलर इक्वेशन है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर z। सो हमारी ये इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो m इंटू m माइनस 1 माइनस 2 कॉमन m माइनस 1 this equals to 0 m minus 2 m minus 1 is equals to 0। तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 एंड 2। m की वैल्यू आ गई। नाउ y इज फंक्शन ऑफ z। सॉल्यूशन क्या होगा? c1 e raised to the power z प्लस c2 e raised to the power 2z। हमने कंसीडर किया e raised to the power z है x, c1 x प्लस c2 x स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ x। दिस इज द सोल्यूशन। अब हमें कंडीशन देखनी है। कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन है y एट 1 माइनस y डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 1। सो y एट 1 माइनस y डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 1। नाउ y एट, सबसे पहले y डैश निकाल लेते हैं। y डैश क्या होगा? c1 प्लस 2c2x। नाउ y एट 1 c1 प्लस c2 माइनस y dash at 1 c1 plus 2c2 is equals to 1। Now c1 plus c2 minus c1 minus 2c2 is equals to 1। से c1 से c1 cancel out हुआ। It means minus c2 is 1, then c2 की वैल्यू हो गई minus 1। c2 की वैल्यू अगर minus 1 है तो yx आ गया हमारे पास c1x minus x स्क्वायर एंड y डैश x की वैल्यू हो गई c1 माइनस 2x। एक कंडीशन और हमें गिवन है दैट इज y ऑफ 2 माइनस k y डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4। हमें बताना है कि ऐसी k की वैल्यू हम कौन सी चूज करें जिसके लिए गिवन प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हों। सो y एट 2 लिखते हैं सबसे पहले। 2c1 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस k y डैश एट 2। So C1 minus 2 into 2 is equals to 4. So 2C1 minus 4 minus KC1 minus minus plus 4 K is equals to 4. 2C1 minus KC1 plus 4K is equals to 4 plus 4 हो गया 8। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नहीं है हमारे पास एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। नाउ अब देखिए इफ k इज इक्वल्स टू 2, अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो 2c1 माइनस 2c1 0 हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, इक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाएगी। इफ k इज अदर देन 2, अगर k की वैल्यू 2 के अलावा हुई, 2 की वैल्यू 2 के अलावा कोई भी है, लेट k इज इक्वल्स टू 3। k इज इक्वल्स टू अगर 3 हुआ तो 2c1 माइनस 3c1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8। सो माइनस c1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4। तो c1 की वैल्यू 4 आ गई। मतलब c1 की हमें कोई फिक्स वैल्यू मिल जाएगी। अगर c1 की वैल्यू फिक्स हो गई, अगर c1 हमारा फिक्स हुआ तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि C2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। मतलब हमें वो केस लेना होगा जहां पर C1 की वैल्यू आर्बिट्रेरी रहे। अगर C1 की, सॉरी,
C1 की वैल्यू आर्बिट्रेरी रहे, अगर K की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी हुई, तो हमारे पास ऑलवेज हम C1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स K की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी तो C1 की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए, सो C1 आर्बिट्रेरी है। अगर C1 आर्बिट्रेरी हुआ, तो हमारे पास इन Y जो होगा, वो क्या होगा? C1x प्लस एक्स स्क्वायर। C1 आर्बिट्रेरी होने पर इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो K की वैल्यू आई हमारे पास 2, सो आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू।